बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी ने 38 सीटें जीत ली हैं और 10 सीटों पर उसे बढ़त है, यानी कुल 48 सीटें। आम आदमी पार्टी भी 17 सीटें जीत चुकी है और 5 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि कुल 22 सीटें। कांग्रेस को फिलहाल अब तक एक भी सीट नहीं मिल पाई है। आपको बताएं, बीजेपी ने 1993 में 53 सीटें यानी 2/3 बहुमत हासिल किया था और 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा से दिल्ली में चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई हैं। वहीं बताएं आपको, सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए। हार के बाद केजरीवाल ने कहा कि हमें हार स्वीकार है और बीजेपी को जीत की बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी शाम को पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच स्पीच भी देंगे। इसी बीच उन्होंने ट्वीट करके बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने यह बड़ा अपडेट दिया, ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीता है, सुशासन जीता है। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस का फिलहाल खाता भी नहीं खुल पाया है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका हो। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बीजेपी के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। अब हम और भी मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है, ये अहंकार और अराजकता की हार है। ये मोदी की गारंटी और मोदी जी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है और इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लिखा कि आपदा मुक्त दिल्ली। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, अंत्योदय और विकास परक नीतियों पर जनता जनार्दन के अटूट समर्थन की जीत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त विजय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के नेतृत्व और बीजेपी की नीतियों के प्रति विश्वास की जीत है। फिलहाल आपको बताएं, दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपडेट आप लाइव देख पा रहे हैं। बीजेपी 39 सीटें यहां पर जीत चुकी है। अब तक ताजा अपडेट आप देख सकते हैं। 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है और बीजेपी 39 सीटों पर जीत चुकी है। जीत हासिल हो गई है, मतलब दिल्ली में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। दिल्ली में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत हासिल हो गया है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 38 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 10 सीटों पर उसे बढ़त है। और सबसे बड़ा अपडेट तो आप देख ही सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई है। सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए और हार के बाद केजरीवाल ने कहा कि हमें यह हार स्वीकार है, बीजेपी को जीत की बधाई देता हूं। और आज शाम को पीएम मोदी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले और कार्यकर्ताओं के बीच स्पीच भी देंगे। दिल्ली में टॉप 15 सीटों के चुनाव रिजल्ट आपको बताते हैं। ये दिल्ली की टॉप 15 हॉट सीटें हैं जहां के रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल की हार हो गई है। प्रवेश वर्मा ने चुनाव जीत लिया है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार गए। तरविंदर सिंह मारवाह चुनाव जीत गए। कालकाजी सीट से रमेश विदुड़ी हार गए। आतिशी ने जीत हासिल की है। ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज की हार हो गई है। शिखा राय ने चुनाव जीत लिया है। वहीं करोल बाग सीट से दुष्यंत गौतम चुनाव हार गए। विशेष रवि ने चुनाव जीत लिया है। बाबरपुर सीट से अनिल कुमार वशिष्ठ चुनाव हार गए। गोपाल राय की जीत हुई है। बिजवासन सीट से सुरेंद्र भारद्वाज की हार हो गई है। कैलाश गहलोत की जीत हुई है। करावल नगर से मनोज त्यागी चुनाव हार गए। कपिल मिश्रा की जीत हुई है। मोती नगर से शिवचरण गोयल चुनाव हार गए। हरीश खुराना की जीत हुई है। पटपड़गंज से अवध ओझा चुनाव हार गए। रविंद्र नेगी की जीत हुई है। गांधीनगर से नवीन चौधरी चुनाव हार गए। अरविंदर सिंह लवली की जीत हुई है। रोहिणी सीट से प्रदीप मित्तल चुनाव हार गए। विजेंद्र गुप्ता की जीत हुई है। नांगलोई जाट से रघुवीर शौकीन चुनाव हार गए। मनोज कुमार शौकीन की जीत हुई है। सुल्तानपुर माजरा से करम सिंह कर्मा की हार हो गई है। मुकेश अहलावत चुनाव जीत गए। इसी तरह से आप देख सकते हैं बल्लीमारा से कमल बागरी चुनाव हार गए और इमरान हुसैन की जीत हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो साल 2020 में बीजेपी ने यह महज 8 सीटें हासिल की थी। 2025 में 6 गुना यानी 48 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत जाएगी। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर 20 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के अनुसार कांग्रेस के 70 में से 68 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। केजरीवाल को प्रमेश वर्मा ने 4089 वोटों से हराया है। वहीं बीजेपी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे
सीटें चुनाव जीत गए। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा और मोतीनगर से हरीश खुराना। तो ये दोस्तों राजधानी दिल्ली चुनाव रिजल्ट अपडेट फिलहाल चल रहा है। दिल्ली में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि ये विकास की जीत है। लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए माय स्मार्ट गाइड।